ऋषि कुमार नचिकेत कठोपनिषद में वर्णित पहले जिज्ञासु एवं साधक। नचिकेता को दुनिया का सबसे पहला जिज्ञासु एवं साधक माना जाता है। कठोपनिषद में नचिकेता को सबसे पहला साधक बताया गया है। नचिकेता मृत्यु का भेद जानने के लिए यम के द्वार तक पहुंच गए थे। ये एक छोटे से बालक थे एवं अत्यंत जिज्ञासु स्वभाव के थे। हमारे अंदर कई तरह की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। इन शक्तियों को जगाने के लिए हमें अपने जिज्ञासा रूपी अस्त्र को हर समय जागृत करके रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जिज्ञासा के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। दरअसल सफलता हासिल करने के लिए जिज्ञासा रूपी बीज होना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। मनुष्य के अंदर जिज्ञासा आदिकाल से ही विद्यमान रही है। मनुष्य सदैव से ही क्या, कौन और कैसे के उत्तर खोजने में लगा रहा है। इसी तरह के सवाल जवाब में छोटे से बालक के दिल में मृत्यु को लेके कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मज्ञान क्या है, वास्तविक सुख कहाँ छुपा है, ये जिज्ञासाएं इनके अंदर थी। इसी वजह से इन्होंने परम अमरत्व की प्राप्ति की। तो आइए जानते हैं नचिकेता और यमराज के संवाद से संबंधित इस छोटी सी कहानी को। नचिकेत के पिता ऋषि विश्वजीत ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, घर, सामान, सब कुछ ब्राह्मणों को दान में देना था। नचिकेत के पिता ने ये शपथ ली तो थी, परंतु उन्होंने यज्ञ के बाद वह सब संपत्तियां दान में दी जो बेकार थी, जिन्हें अब वो उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति जो उनके लिए किसी न किसी रूप में बोझा थी, वो सब दान में दे डाली। नचिकेता को ये सब देखकर दुख हुआ। उन्होंने देखा कि उनके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उनके पिता ने शपथ तो ली थी कि वे सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे, परंतु उन्होंने चालाकी की और दिखावा किया। नचिकेता अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने शपथ ली थी कि मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं दान में दूंगा। मैं तो आपको सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? तब नचिकेता के पिता को क्रोध हो आया और क्रोध में भरकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए नचिकेता यमराज के पास चले गए। यमराज क्योंकि अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर यमराज की प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुँचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने नचिकेता को तथास्तु कहकर दूसरा वर मांगने के लिए बोला। नचिकेत ने दूसरे वर में यमराज से पूछा कि स्वर्ग में ना बीमारी का भय है, ना बुढ़ापे का भय है और ना ही मृत्यु का भय है, ना भूख का भय है, ना प्यास का भय है। तो जरा, मृत्यु, रोग, क्षुधा एवं पिपासा, ये जो 5 स्वाभाविक दुख हैं, ये स्वर्ग में नहीं होते हैं। तो कृपया करके मुझे इस अमरत्व का ज्ञान दीजिए कि इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब यमराज ने
उस छोटे से बालक नचिकेत को स्वर्ग के साधन भूत उस अग्नि ज्ञान को बतलाया जिसके द्वारा पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा, हे नचिकेता, तुम इस अग्नि विद्या को एकाग्र मन से सुनो। स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली यह विद्या अत्यंत गोपनीय है। तदुपरांत यमराज ने नचिकेता को समझाया कि ऐसा यज्ञ करने के लिए इतनी ईंटों की वेदी बनानी चाहिए और यज्ञ किस विधि से किया जाए तथा कौन कौन से मंत्र उसमें बोले जाए, सब उन्होंने नचिकेता को बतलाया। अंत में नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए यमराज ने उनसे अपने द्वारा बताए हुए यज्ञ का विधि एवं विवरण पूछा तो बालक नचिकेता ने अक्षरशः उस विधि को दोहरा दिया। उसे सुनकर यमराज नचिकेता की स्मरण शक्ति और प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा बतलाई गई ये अग्नि विद्या आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। आज से ये नचिकेताग्नि नाम से जानी जाएगी। तुम इस अनेकों रूप वाली ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। इस प्रकार नचिकेता को दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई जिसका नाम नचिकेताग्नि पड़ा। यमराज ने नचिकेता को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने तीसरे वरदान में यमराज से पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर एवं अमर है। मृत्यु और जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का क्या रहस्य है? क्या इस मृत्यु जन्म के चक्र से आत्मा कभी बाहर आ सकती है? तब यमराज ने कहा कि नचिकेता, ये प्रश्न तुम मुझसे मत पूछो। मैं इसकी जगह तुम्हें और कोई वरदान दे देता हूँ। तुम्हें अपार धन, संपदा, राज्य इत्यादि दे देता हूँ। तुम्हें दीर्घायु वाले 100 पुत्र दे देता हूँ। तुम्हें परिचर्या के लिए ऐसी सुंदर स्त्रियाँ दे देता हूँ जिसके लिए मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु नचिकेता बोले, नहीं यमराज, मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ जिस सत्य के ज्ञात ना होने के कारण मेरे तपस्वी पिता भी मोह के बंधन को ना काट सके। क्या है मनुष्य जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे संत मुनि आत्मविद्या कहते हैं? नचिकेता आगे बोले कि हे यमराज, ये सुख भोग कल रहे ना रहे इनका कुछ पता नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है, इसीलिए आपके ये धन, संपदा, राज्य, रथ, घोड़े, स्त्रियां, पुत्र आप अपने पास ही रहने दें। नचिकेता बोले, न वित्तेन तर्पणी मनुष्य, अर्थात मनुष्य की ये धन की प्यास कभी नहीं बुझती है। इसीलिए मुझे आप वही ज्ञान दीजिए जिसे पाकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यमराज प्रसन्न हुए एवं नचिकेता को बताने लगे कि हे नचिकेता, जीवन के 2 रास्ते हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रय का। श्रेय का मार्ग योग का है एवं प्रय का मार्ग भोग यानी भौतिकता का है। मनुष्य के जीवन में ये दोनों ही मार्ग आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है एवं निर्बुद्धि अपने लिए प्रय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। श्रेय अर्थात योग अर्थात आध्यात्मिकता का मार्ग
ज्ञान का मार्ग है। प्रय का मार्ग चुनने वाला भौतिक सुखों को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय का मार्ग चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रय का मार्ग इंद्रियों के जाल में फंसा देता है एवं श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे मोक्ष की तरफ ले जाता है। यमराज बोले, हे नचिकेत, इस शरीर को तुम रथ जानो और आत्मा को रथ पे सवार होने वाला रथी जानो। बुद्धि को सारथी एवं मन को लगाम जानो एवं घोड़ों को इंद्रियां जानो। जो मनुष्य चंचल मन का है, अर्थात जिसने मन की लगाम नहीं खींच रखी, ऐसे मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती। ठीक वैसे समझो जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते। जो मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो अपने मन के लगाम को काबू करके रहते हैं। उनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं। वो मन के हिसाब से नहीं चलते, मन को अपने हिसाब से चलाते हैं। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेत, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। हे नचिकेत, जो इस रहस्य को जान लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस प्रकार से जिसको आत्मा का ज्ञान होता है वह मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में वह आत्मा नहीं भटकता। और ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्या होता है, इसको यमराज ने आगे नचिकेता को बताया। हे नचिकेता, अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा, व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातें के आधार पर पाप पुण्य होते हैं और इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूपों में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग के पुण्य ज़्यादा होते हैं वे मनुष्य के रूप में जन्मते हैं तथा जो लोग ज़्यादा पाप करते हैं वे पशु के रूप में जन्मते हैं। एवं जो अत्यंत क्रूर एवं पापमय कर्म करते हैं, जिनमें पाप का अधिकता ज़्यादा होती है, वे पशुओं के अतिरिक्त अन्य जड़ योनियों में, अर्थात जड़ योनियाँ जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके इत्यादि रूप में जन्म पाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ज्ञान पाने की प्रबल इच्छा, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं, उस जिज्ञासा के चलते नचिकेता ने अत्यंत गोपनीय आत्मज्ञान को भी पा लिया। तो यदि आप नचिकेता की तरह हैं, यदि आप में ज्ञान पाने की प्रबल एवं शक्तिशाली इच्छा है, तो दिव्यता आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी, सफलता आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यदि आपकी इच्छा शक्ति में तीव्रता है, प्रबल है आपकी इच्छा शक्ति, तो रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। चाहे आप किसी भी रास्ते पर क्यों ना चलें, आपकी जिज्ञासा की तीव्रता ही आपको इन रास्तों पर आगे बढ़ाती है। यदि आप आधे दिल से काम करते हैं तो सफलता बिल्कुल हासिल नहीं कर पाएंगे। यही आप तीव्र प्रेम से पूरे मन लगाकर कुछ भी काम करेंगे, तीव्रता से, प्रबल शक्ति से काम करेंगे, तो 100% आप सफलता हासिल करेंगे। एवं अब मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ एवं स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर पंकज बेंजवाल जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं के अनुरोध पर मैंने ये नचिकेता और यमराज के संवाद पर वीडियो बनाई एवं आज हम 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुके हैं। अतः मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ एवं
उन दोस्तों से भी मैं गुजारिश करती हूँ, कृपया जो इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।